यूपी में विधानसभा चुनाव अगली साल यानी कि 2027 में होंगे, लेकिन राज्य में सियासी उठापटक अभी से ही शुरू हो गया है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक ऐलान करते हुए सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। जी हां, मायावती ने 18 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीएसपी के एकला चलो नीति पर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीति है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अचानक लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने 18 फरवरी को यानी कि बुधवार को लखनऊ में एक अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणाएं भी की। मायावती ने गठबंधन को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, इन सभी खबरों को फेक न्यूज बताया है। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने किसी भी प्रकार के गठबंधन को सिरे से नकारा है। मायावती ने पिछली कई बयानों में इस बात को स्पष्ट किया कि जब भी वो गठबंधन करती हैं तब उनकी ही पार्टी को नुकसान होता है और जो उसके साथ की पार्टियां होती है, बसपा का कोर वोट उनको मिल जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को, जिस गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी जुड़ी रहती है, उसका कोई भी वोट नहीं मिलता है। बसपा किसी भी प्रकार की गठबंधन को साथ लेकर आगामी चुनाव में नहीं आएगा। इस बात को मायावती ने स्पष्ट तौर पर कहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है इस समय पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात वो कर रहे हैं। इसमें दलित जो कोर वोटर्स है, वो सारे वोटर्स मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से ही जुड़े थे, लेकिन इस पीडीए की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर्स को भी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव अपनी पार्टी में जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मायावती की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पिछले अपने कई बयानों में एक बात स्पष्ट तौर पर सामने उन्होंने खुलकर कही है कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी सीट पर वह जो है समझौता यानी कि दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने एक ऐलान और भी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो है उनके इस एकला चलो नीति पर बहुत सारी पार्टियों के जो सियासी मतदाता हैं वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब होने के कगार पर हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी जोरदार झटका लगेगा और 2027 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दिल्ली में खुद को आवंटित टाइप 8 बंगले को लेकर के मीडिया में फैलाए जा रहे झूठ पर मायावती ने अपने विरोधियों को निशाने पर लिया है। मायावती ने कहा है कि उनको जो बंगला दिल्ली में सुरक्षा कारणों को लेकर के आवंटित किया गया है, वो बंगला आज से नहीं 1995 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, तब से ही जो है उनको ये बंगला आवंटित हुआ है और तत्कालीन भारत सरकार की ओर से ये बंगला उनको आवंटित किया गया था दिल्ली में। और 3 जून 1995 में यूपी में जब पहली बार मायावती की सरकार बनी थी,
तब ये बंगला भारत सरकार की ओर से उनको आवंटित किया गया है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का झूठ विपक्षियों की ओर से फैलाया जा रहा है। और इस झूठ पर मायावती ने अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उन्हें नसीहत दी है कि उनको जो बंगला प्रदान किया गया है सुरक्षा कारणों से उनको दिया गया है, और वो बंगला आज से नहीं, तत्कालीन 1995 की भारत सरकार की ओर से उच्च सुरक्षा को लेकर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया गया है। इसके अलावा मायावती ने जो है आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बहुजन समाज पार्टी की तैयारियों को लेकर भी बात की। मायावती ने बताया कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और एक बार फिर से 2007 के आधार पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो है मायावती की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे 2007 में बहुमत की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, उसी प्रकार जो है 2007 के पैटर्न में ही 2027 के फार्मूले पर जो है बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। तैयारियों के साथ विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी। मायावती इसके पहले भी कई बार जो है पिछले साल अपने बयानों को लेकर के, अपनी रैलियों को लेकर के 2027 के अपने प्रभाव को, पार्टी की तैयारियों का प्रदर्शन उन्होंने कई रैलियों के माध्यम से किया है। 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर मायावती की ओर से लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस नेतृत्व में मायावती जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो आयोजन उन्होंने काशीराम के स्मारक पर किया था, उसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ ने एक बार फिर से सभी विपक्षी पार्टियों की नींद को हराम कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत था कि लाखों की भीड़ एक बार फिर से मायावती के एक जो है इशारे पर एकत्रित हुई थी और ये सारे मायावती के समर्थक वोटर्स में तब्दील होंगे, इस बात को लेकर मायावती आश्वस्त दिखी और 2027 को लेकर के उनकी जो तैयारी थी उसका पहला दिखावा, पहला प्रदर्शन 9 अक्टूबर की रैली थी। इसके अलावा मायावती के अपने गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और उस रैली में जो है स्थानीय लोग ही शामिल हुए थे। मायावती के अपने नोएडा स्थित उनके जिले में, ये गृह जनपद में, इस रैली में भी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। मायावती इसके अलावा जो है समय समय पर जनता के बीच में पहुंचती रहती हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी होता है और उस अपने जन्मदिन के अवसर पर भी उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था और एक बड़ी रैली लखनऊ में उन्होंने आयोजित की थी। सभी अपने जो है पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग में भी उन्होंने 2027 की तैयारियों को लेकर के बात की थी। मायावती की ओर से आयोजित 18 फरवरी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने जिन मुद्दों पर बात की है, उन मुद्दों पर उनके ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम आपको सुनवाते हैं जिस पर उन्होंने विस्तृत तौर पर बात करते हुए 2027 की अपनी रणनीति को मीडिया के सामने रखने का काम किया है। अब हम संविधान को मजबूती प्रदान करने की बजाय इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाओं के बीच अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर
सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से नहीं लिया है, और यदि लिया भी था तो उसे कुछ ही समय के बाद ही छोड़ भी दिया था। तब फिर अंत में अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है, जिसको लेकर भी अब किस्म किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते व इनके मुखिया के इशारे पर ही दिनांक 2 जून सन 1995 की लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन दिनांक 3 जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से ही सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दी गई थी तथा वह सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ साथ
बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है जी। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा आदि कारणों से केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 का बंगला मिलता रहा है तथा अब इसको लेकर किसी भी प्रकार से संकीर्ण व अति घिनौनी राजनीति करना उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि के हथकंडे तथा बीएसपी को सत्ता से दूर रखने के षड्यंत्र और भी बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। इसलिए केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सभी अम्बेडकर वादियों को विरोधियों के दांत खट्टे कर देने वाली केवल एकमात्र अपनी पार्टी व उसके आयरन नेतृत्व पर पक्का व पुख्ता भरोसा करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को मजबूती प्रदान करने हेतु मिशनरी भावना के साथ इन्हें पूरे तन मन धन से लगे रहना बहुत जरूरी है। ये मेरी अपील भी है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। मायावती के अकेले लड़ने का जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान के साथ बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ चुनाव लड़ने और मायावती के अलग चुनाव लड़ने से फायदे में रहेगी। उसके सारे वोटर्स जो है बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इसके पहले पंचायत चुनाव होना है, पंचायत चुनाव भी लगभग टलता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मायावती के अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ने से होगा, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। 33% वोट पाने वाली पार्टी मात्र 9% पर सिमट कर रह गई है। 2022 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते उसके एक विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जो रसड़ा से जो है विधायक हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से जरूर जनता के बीच में है और जनता यानी कि उसके जो कोर वोटर्स हैं, दलित वोटर्स, वो उसके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर के मायावती का जो ये ऐलान है वो ऐलान कितना कुछ सही साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पे जुटी हुई है और 2007 के पैटर्न पे ही 2027 का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। ये समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी को कितना कुछ फायदा होगा। और अधिक जानकारी के लिए गांव देहात आपके बीच में विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट सामने लेकर आता रहेगा। बाकी और जानकारी के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात के साथ अपना साथ बनाए रखिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।